तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया और इस घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और एमवीए पर जमकर निशाना साधा। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। एक बात सुनिश्चित है, कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार से जातियों के सवाल उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। सम्माननीय मोदी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र की जनता के सामने ये बात रखी है कि अगर आदिवासी एक वर्ग है तो एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आदिवासी जातियों में बंटते हैं तो ये ताकत क्षीण होती है। ओबीसी वर्ग के नाते बहुत मजबूत होता है। अगर ओबीसी जातियों में बंटता है तो निर्बलता आती है। और जहां तक काटने का सवाल है, पूरे देश को मालूम है सबसे ज्यादा दंगे किसके शासन में हुए हैं। अघाड़ी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में हुए। लाडली बहन योजना ये हमारे बजट का बहुत एक प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग है। डेवलपमेंट के काम, विकास के काम, इरिगेशन के काम, बिजली पहुंचाने के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, शिक्षा के काम, ये सब छोड़कर जब चुनावी वादे किए जाते हैं तब विपरीत परिणाम राज्य पर आता है। मगर राज्य के बजट में से एक विवेकपूर्ण हिस्सा जब जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लगाते हैं तो इससे राज्य के भविष्य पर कोई असर नहीं होती, उल्टा फायदा होता है। क्योंकि अंततोगत्वा व्यक्ति मिलकर ही तो राज्य बनता है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इस घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र रख रहे हैं। देश के लोग निवेश के लिए महाराष्ट्र और मुंबई की तरफ देखते हैं। ये चुनाव देश का भी भविष्य तय करने वाला है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या बड़े वादे किए गए, ये समझिए। सबसे बड़ा वादा, लोक लुभावन वादा जो है, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान भी किया गया, जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह का पहले वादा किया जा चुका है। सालाना 6 गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में देने का वादा कांग्रेस ने किया मैनिफेस्टो में। और यह भी कहा मुखरता से कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लेकर आएंगे। महाराष्ट्र में निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाने का वादा भी किया गया। और एक ऐसा वादा जो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार उठा रही है, उसका जिक्र भी कांग्रेस ने आज अपने मैनिफेस्टो में किया है। और वो वादा है जातिगत जनगणना का वादा। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर हमारी सरकार आती है, विकास अघाड़ी की सरकार बनती है, तो कांग्रेस जातिगत जनगणना करवाएगी और आंकड़े सामने रखेगी। यह वादा किया गया है। एक और बड़ा वादा 50% आरक्षण की सीमा हटाने से जुड़ा हुआ किया गया। हालांकि क्या राज्य के पास यह अधिकार, ये सवाल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा वादा किसानों से जुड़ा हुआ जो है, वो किसानों के लिए है कि 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ उनका किया जाएगा। और नियमित कर्ज चुकाने के लिए 50,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही यह भी कांग्रेस ने वादा किया कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको 4,000 रुपए का स्टाइपेंड देंगे, बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, इस तरह की राशि दी जाएगी। 300 यूनिट खपत वाले घरों पर 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है। 2.5 लाख खाली पड़ी रिक्तियों को भरने का वादा भी कांग्रेस ने किया। आरक्षण का दायरा 50% से आगे ले जाने की बात कही गई है। और मिशन 2030 के तहत अहम कदम उठाने का जिक्र किया गया है। इसी तरह से बीजेपी ने मिशन 2029 का जिक्र किया था। कांग्रेस मिशन 2030 का जिक्र कर रही है। 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवा का वादा भी कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो के रिलीज के दौरान किया है। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी एमवीए के घोषणा पत्र में ग्रामीण और शहरी विकास और कृषि के विकास पर जोर दिया गया, फोकस है। जाति जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जाति जनगणना क्या लोगों को बांटने के लिए बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी। इस पर खड़गे ने कहा कि जाति जनगणना लोगों को बांटने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है
कि अलग अलग समुदायों को किस तरह से रखा गया है ताकि उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। हमारी पांचों गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी है, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते। जहां नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर उनको कहीं रखना है रख देंगे। हमने 3 लाख तक के कृषि ऋण माफ करे और टाइमली रीपेमेंट करने वालों को 50,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन का नाम है महायुति, जो सत्ता में है। दूसरी तरफ है कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट यानी शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी यानी एनसीपी शरद पवार गुट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का नाम है महाविकास आघाड़ी। अब आपको बता दें कि इस गठबंधन की कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों तरफ के आपने मैनिफेस्टोज देखे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो भी बेहद जरूरी है। कुल 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। एक फेज में सभी पर चुनाव हो रहा है और 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो समझिए महायुति यानी कि जो एनडीए का हिस्सा है, एनडीए गठबंधन का नाम महायुति है। बीजेपी 148 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रही है। दूसरे नंबर की पार्टी है इसमें शिंदे गुट। शिवसेना 80 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है और इसी तरह से एनसीपी अजित गुट को मिले हैं 53 सीटें, जहां 53 विधानसभा क्षेत्र पर अजित गुट कॉन्टेस्ट कर रहा है। 5 सीटें जो है बची वो बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को दी है कॉन्टेस्ट करने के लिए। इसी तरह से विपक्षी महाविकास आघाड़ी की बात कर लीजिए। जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस था वो यहां महाविकास आघाड़ी है। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, 103 सीटों पर कांग्रेस कॉन्टेस्ट कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट को 89 सीटें मिली हैं, 90 से एक कम सीट मिली है। और इसी तरह से एनसीपी शरद गुट को 87 सीटें और बाकी छोटे छोटे जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनको 6 सीटें कॉन्टेस्ट करने के लिए दी गई हैं। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि जनता किससे अपना मुख्यमंत्री चुनती है। हालांकि दोनों अलायंस की तरफ से अभी सीएम फेज का ऐलान नहीं किया गया है। दोनों तरफ से ही इस पर क्लैरिटी नहीं दी गई है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव के रिजल्ट्स के बाद ही चेहरा सामने आएगा।